हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटी। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग जाना था फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटी। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को मैं पॉइंट्स वाइज बताती हूँ, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं बनाती हूँ और शॉर्ट देती हूँ ताकि आप लोग को जल्द से जल्द आपको याद हो सके। पॉइंट वाइज याद होने से क्या होता है ना कि जल्द से जल्द याद होता है और उसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना और होप आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। चलो आज का इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला मेरिट क्या है? इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। मतलब देखो कॉर्पोरेशन सोसाइटी में क्या होता है ना कि कौन से लोग कंट्रोल करेंगे, कौन डिसीजन लेंगे, वो किसके हाथ में होता है? वो मेंबर्स के हाथ में होता है। तो ठीक है, तो वो कैसे होता है? वो वोटिंग से होता है। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको वोटिंग का ये क्या कहते हैं, पावर है कि वो लोग अपने मन से उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं कि कौन जो है वो कौन कंट्रोल करेंगे, कौन डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे, वो सब वो लोग अपने मन से चूज़ कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों का वोटिंग राइट है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सबके पास इक्वल वोटिंग स्टेटस होता है, मतलब इक्वल वोटिंग राइट होता है क्योंकि ये एक तरह से डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये और देखो फॉलोज वन मैन वन वोट, मतलब एक इंसान जो है वो एक ही वोट कर सकता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि वोट तो हमेशा एक इंसान का एक ही वोट कहलाता है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, मतलब कॉर्पोरेशन सोसाइटी में वोटिंग सिस्टम रहता है। सेकेंड हम लोग जानते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? कॉर्पोरेशन सोसाइटी का लाइबिलिटी जो होगा वो लिमिटेड होता है, मतलब कि वो लोग इतना ही अपना उन लोग की लाइबिलिटी इतनी ही बनेगी कि जितना उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है अपने कैपिटल को, वो लोग उतना ही लाइबिलिटी पे करेंगे। इन केस अगर कुछ भी कभी कर्ज आता है बिजनेस को तो वो लोग उतना ही लाइबिलिटी पे करेंगे जितना उन्होंने अपने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि उन लोग का जो पर्सनल एसेट्स है वो सेफ रहता है। मतलब ऐसे देखो जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है तो वो लोग का जो पर्सनल एसेट्स होता है वो लोग भी लिया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या होता है, मेरिट हुआ। लिमिटेड लाइबिलिटी, पर्सनल एसेट सेव है ना, तो ये तो क्या हो गया, फीचर मेरिट में हुआ। ठीक है, थर्ड क्या है, स्टेबल एग्जिस्टेंस, मतलब जैसे पार्टनरशिप हो गया या फिर बाकी अदर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हुए उन लोगों में क्या होता है कि डेथ और रिटायरमेंट या फिर कोई भी ऐसा इंसॉल्वेंसी का केस आता है तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है या फिर इसको न्यू करना पड़ता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब डेथ और रिटायरमेंट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट अफेक्ट कंटिन्यूटी। ठीक है, वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का एक मेरिट हुआ। ठीक है, अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द मेंबरशिप, अगर मेंबरशिप में भी कोई चेंज होता है तो उससे भी वो लोग को कोई असर नहीं पड़ता है, वो लोग कंटिन्यू करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पसंद आ रहा होगा। देखो, और फोर्थ क्या है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि इन लोग का जो कॉस्ट जो होता है वो और जो उन लोग का जो बैड डेप्ट का जो रिस्क होता है वो लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि उन लोग का जो फोकस होता है वो मिडल मैन को हटाते हैं। ठीक है, इससे मतलब मिडल मैन जो होते हैं वो लोग जो बीच के जो काम करते हैं उन लोगों को वो लोग हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि पैसा इससे कम होता है, मतलब बीच का इंसान जब जो वो प्रॉफिट लेगा, वो तो मिडल मैन जब रहेगा ही नहीं तो मिडल मैन अपना प्रॉफिट लेगा ही नहीं, तो इससे क्या होता है उन लोगों का जो पैसा है वो बचता है, कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, और बैड डेप्ट जो होता है वो उसका भी रिस्क कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमी इन ऑपरेशन होता है। ठीक है, देखो और हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। लोगों का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं लोगों को ये भी प्रॉफिट मिलता है, ये भी बेनिफिट मिलता है कि उन लोगों को जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो कैसे मिलता है, तो देखो दे इंजॉय लो टैक्सेस, मतलब बाकी कंपनी बाकी बिजनेस के हिसाब से इन लोगों को जो टैक्सेस जो होता है वो लो होता है, कम होता है। ठीक है, सब्सिडीज़ भी कम होता है और जो इंटरेस्ट रेट जो होता है बैंक लोन्स पे वो भी कम होता है। तो एक तरह से ये भी मेरिट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, बाकी किसी पार्टनरशिप वगैरह फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ऐसा तो नहीं देखे थे, लेकिन इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि ये लोग को गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि इसको बनाने में, इसको स्टार्ट करने में बहुत ईजी है, इसको जल्दी बंद भी कर सकते हैं। देखो क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर कितने हैं, 10 मेंबर्स, मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सिंपल होता है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आप लोगों का
मेरिट्स था, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखो कैसे याद करेंगे, देखो लास्ट से शुरू करते हैं। देखो ईज फॉर्मेशन में क्या होता है, मिनिमम 10 मेंबर्स रहते हैं, रजिस्ट्रेशन सिंपल होता है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम चाहिए। सपोर्ट में क्या होता है, सब गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिलता है कि उन लोगों को लो टैक्सेस मिलता है, लो सब्सिडीज़ होता है और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी कम होता है। ये हमारा बेनिफिट हुआ। थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था, इकोनॉमी ऑपरेशन इन लोगों को रिड्यूस, क्योंकि ये लोग मिडल मैन को स्किप कर देते हैं तो कॉस्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और बैड डेप्ट भी कम हो जाता है। स्टेबल एग्जिस्टेंस भी होता है, क्या कि डेथ से या फिर रिटायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस कंटिन्यू करता ही है। लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है, क्योंकि वो लोग उतना ही पे करेंगे जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, और पर्सनल एसेट्स इसलिए सेफ रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट वन क्या था, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, मतलब कि सब कोई को इक्वल वोटिंग राइट होता है, हर कोई वोट कर सकता है और अपने मन के चूज़ को, अपने मन के मन पसंद से अपने क्या कहते हैं मैनेजर वगैरह या फिर डिसीजन मेकर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो छोटा है मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये क्या मेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने आप समझना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और मेरे साथ बने रहना। थैंक यू वेरी मच।